आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की महासमिति की 10वीं बैठक में हिस्सा लिया और इस बैठक में संस्कृत भाषा के संरक्षण और प्रचार प्रसार को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बता दें कि इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष अभियान चलाए जाए और आमजन को जोड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जाए। संस्कृत अकादमी की इस बैठक में प्रदेश के शिक्षा मंत्री, विद्वान शिक्षाविद और अकादमी के पदाधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में कई नई योजनाओं पर भी सहमति बनी, जो संस्कृत के प्रचार प्रसार को नई दिशा देंगी। और उत्तराखंड के देहरादून में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य भूकंप, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारी को परखना है। इस ड्रिल की निगरानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि USDMA कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के मद्देनजर यह मॉक ड्रिल और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने में प्रशासन पूरी तरह सक्षम हो। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। धर्मनगरी के साथ साथ यूपी उत्तराखंड की सीमाओं और संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर जिले भर में देर रात से ही चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। हरिद्वार पुलिस द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान अभी भी जारी है और आने जाने वाले वाहन, व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। में हुई आतंकी घटना के बाद हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सजग है, चौकस है। इसके क्रम में हरिद्वार पुलिस में जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है। महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन की जो सुरक्षा की जो SOP है उसको भी लगातार हम लोग फॉलो कर रहे हैं। साथ में सिटी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में हमारा जो पुलिस बल है वो लगातार चेकिंग में लगा है, कर रहा है। साथ ही और संदिग्ध लोगों की अगर कोई ऐसी बात सूचना हमें प्राप्त होती है तत्काल उसको वेरीफाई भी कराया जा रहा है। मैं इसमें समस्त हरिद्वार वासियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु अगर इस तरीके से कोई इनके सामने पाया जाता है तत्काल पुलिस को सूचना दें और हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा को करने के लिए सक्षम है और हम लोग इसके लिए लगातार। और खबर मसूरी से है, जहां बजरंग दल ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 27 बेगुनाह लोगों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मसूरी माल रोड पर निकाली गई रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान के झंडे को आग के हवाले कर दिया। बजरंग दल के अध्यक्ष संदीप कुमार, सभासद गीता कुमारी और वृंदावन से आए पर्यटक राहुल देव ने कहा कि कश्मीर में हिंदुओं को पहचान कर मारा जाना बेहद निंदनीय है। उन्होंने केंद्र सरकार से पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की। इसके साथ ही मसूरी में कश्मीरी व्यापारियों की गतिविधियों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सभी कश्मीरियों का वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाए और अवैध रूप से चल रही दुकानों की भी जांच किए जाए। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो हर जगह हिंदू टारगेट हो रहा है, कभी वक्त के नाम से तो कभी कश्मीर के नाम से। कब तक हिंदू ऐसा मारा जाएगा और कब तक हिंदू को ऐसे धर्म जाति पूछ कर टारगेट किया जाएगा। मेरा आज कहना है कि सभी हिंदू को एक होना चाहिए और ऐसे कट्टरपंथी जैसे पाकिस्तान जैसे को मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए। ये तो जानबूझकर के धर्म को ही टारगेट किया गया है। जिसके आपने देखा है वहाँ पे किसी को ये नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है, आप हिंदू हो, सिर्फ यही पूछ के मारा गया कि आपका धर्म क्या है, आप हिंदू पूछ के मारा गया। नहीं, हम चाहते हैं कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान को जो है सबक सिखाने का समय आ गया है। इसकी
कड़ी निंदा करती हूँ। इस तरीके से धर्म पूछकर लोगों को चुन कर मारा जा रहा है, हिंदू धर्म के लोगों को, तो इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। 5 ठोस कदम उठाए हैं सरकार ने। मैं पहले भी यही कहा था, अब भी यही कहूँगी कि अब जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। सभी लोगों को मिलकर एकजुट अपने अपने शहर में, अपने अपने स्थानीय निवास जहाँ उनका, वहाँ पे कदम उठाने होंगे। वैसे ये खबर बहुत निस्संदेह निंदनीय है, परिवार के साथ जो है उनके प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन मैं यहाँ से मैं मोदी जी और अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया उरी स्ट्राइक वगैरह, अब सीधा डिफेंस को छूट देनी चाहिए और सीधा वॉर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदू जो है वो सेकुलरिज्म का पार्ट बनते रहते हैं, जिसके चक्कर में ऐसी घटनाएं होती रहती है। पहले भी कश्मीर में हुआ है, बहुत बार जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं मैं देखने को मिली हैं। तो मेरा सीधा सा मैसेज अमित शाह और मोदी जी को यही है, मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि डिफेंस को पूरी की पूरी छूट देनी चाहिए और ये सीधा वॉर होना चाहिए। बहुत हो गया ये सारी चीज़ें, बहुत हमने देख लिया और बहुत हम सह लिए। और वहीं हरिद्वार से एक और जानकारी आपको बता दें, जहां जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद व्यापारियों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। व्यापारियों ने हड़की पौड़ी मार्ग पर एक जोरदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला फूंका, और इस दौरान व्यापारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद फैलाने में शामिल है और अब समझ में आ गया है कि उसे कठोर प्रक्रिया का सामना भी करना पड़ सकता है। और उत्तराखंड के रुड़की में इश्क का एक खौफनाक चेहरा सामने आया। बुक्कावाला थाना क्षेत्र के बुधवा शहीद गांव में एक सनकी आशिक ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है। उसने पहले अपनी प्रेमिका को चाकुओं से गोदा और फिर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा आग लगा दी, और इस भयानक घटना के बाद आरोपी प्रेमी ने खुद पर भी पेट्रोल डालकर आग लगा ली और गला रेतकर आत्महत्या की कोशिश की। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक युवती यूपी के देवबंद क्षेत्र की रहने वाली है और बुक्कावाला में एक रेस्टोरेंट पर काम करती थी, जबकि युवक जो है मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है, और दोनों के बीच काफी समय से विवाद भी चल रहा था। देखिए, ज्वलनशील पदार्थ डालने का मामला है। तेजाब तो शायद वो नहीं था, कोई ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल या कुछ ऐसा पदार्थ था। जहाँ तक पुलिस के संज्ञान की बात है, जो पुलिस को सूचना मिली वो यही मिली कि एक शख्स रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की के पास आया, उनके बीच में आपस में बहस हुई और उसके बाद उस शख्स ने तुरंत उस महिला पे भी पेट्रोल डाला, खुद पे भी डाला और खुद का गला भी रेत दिया। पुलिस जैसे ही मौके पे पहुंचते दोनों को घटनास्थल से हॉस्पिटलाइज करवाया, जहां शायद लड़के की स्थिति बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कोई बुरी खबर शायद ऐसा कुछ हो भी चुका है, ऐसा मैं उसकी पुष्टि अभी नहीं कर रहा हूँ। और महिला भी काफ़ी हद तक जली हुई है, अंडर ट्रीटमेंट है, और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो उनके बारे में जानते हैं। और वहीं लालकुआं में आगामी मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। बुधवार को उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने क्षेत्र के कई संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने खड्डी मोहल्ला, नगर पंचायत, रेलवे कॉलोनी, बजरी कंपनी, बंगाली कॉलोनी और घोड़ा नाला जैसे इलाकों का दौरा किया। इस दौरान नगर पंचायत को सभी नालों की सफाई कराने के निर्देश दिए गए ताकि बारिश में जल भराव से बचा जा सके। बंगाली कॉलोनी और घोड़ा नाला में समुचित जल निकासी की योजना बनाने का निर्देश सिंचाई विभाग को दिया गया है। वहीं रेलवे कॉलोनी में मलिन नालों पर वायर मेश लगाने और ट्रैक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है। इंदिरानगर और बिंदु खत्ता जैसे आपदा संभावित क्षेत्रों में भी एसडीएम ने निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग ने बताया कि इंदिरानगर में बाढ़ सुरक्षा दीवार की योजना राज्य सरकार को भेजी गई है। एसडीएम ने वन और राजस्व विभाग को निर्देशित किया कि वे नदी चैनलाइजेशन के प्रस्ताव तैयार करें और मानसून से पहले इस पर काम शुरू कर दें। लालकुआं तहसील अंतर्गत विभिन्न स्थान जहाँ पे कि आपदा को लेकर संवेदनशीलता बनी रहती है, और पिछले वर्षों में भी कई जगह जहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई, खासकर जल भराव की या फिर भू कटाव की समस्या उत्पन्न हुई, सभी जगह निरीक्षण करने का आज पूरा प्रयास किया गया है। सबसे पहले नगर पंचायत लालकुआं के अंतर्गत जहाँ पे जल भराव की स्थिति बनी है, खासकर जो नालियाँ वगैरह बंद हुई है, सभी नालियों को खोलने के संबंध में नगर पालिका, नगर पंचायत को भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा रेलवे के अधिकारियों को भी जो नालियाँ उनके क्षेत्र अंतर्गत हैं उनको साफ करने और कई जगहों पे जहाँ पे कि अत्यधिक कचरा या उसके
इकट्ठा होने से फिर बंद हो जाती है, चौक हो जाती है, वहाँ पे भी जाली आदि स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। नहीं, इसमें आपका एक RWD के माध्यम से नाला निर्माण किया गया था, जो वन निगम परिसर के समीप से जो पानी आता है उसकी निकासी मुख्य नाले में की जाती है। उसमें जो मलबा उस नालों का निकला था उनके द्वारा वन निगम के परिसर में डंप किया गया है, जिसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि उनका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का जो धनराशि है तब तक स्वीकृत न की है जब तक कि उनके द्वारा सारा मलबा वहां से हटा नहीं जाता। इसके अलावा वन निगम के परिसर का भी सर्वे किया जाएगा। और चारधाम यात्रा जल्दी ही शुरू होने जा रही है और शासन ने प्रशासन को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। लेकिन विकास नगर बाजार की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ सड़कें लगातार जाम की चपेट में हैं। बाजार की भौगोलिक स्थिति पहले से ही जटिल है और ऊपर से फुटपाथ पर व्यापारियों द्वारा सामान रखे जाने और बीच सड़क पर फल सब्जी की रेडियों के कारण हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं और ई रिक्शा भी मनमाने ढंग से सड़क पर दौड़ाए जा रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण समस्या जस की तस बनी हुई है। हाल ही में नगर पालिका चेयरमैन धीरज बॉबी नौटियाल ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें ई रिक्शा यूनियन, व्यापार मंडल और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाकर चर्चा की गई थी और साथ ही बाजार में मुनादी कराकर व्यवस्था सुधारने की अपील भी की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड रियलिटी की, तो ये अब भी बाजार में ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर बनी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा पर इसका तगड़ा असर पड़ सकता है। यातायात व्यवस्था विकास नगर की बहुत ही खराब स्थिति में है और हमने बैठक रखी थी। उस बैठक में जो है आपके सहारनपुर बस यूनियन, विकास नगर बस यूनियन, देहरादून बस यूनियन और ई रिक्शा ये लोग भी आए थे और व्यापार मंडल के लोग भी थे। हमने मुनादी बजाकर लोगों को ये कहा है कि जो फुटपाथ पे सामान है वो अपनी दुकानों पर रखें। रेडी ठेले वाले जो है वाइट लाइन के पीछे अपनी ठेली खड़ी करें और व्यवस्थित रूप से विकास नगर के व्यापारियों के सहयोग की हमें आवश्यकता है और आज हम इस संबंध में बढ़ते हैं आगे। उत्तरकाशी से खबर सामने आ रही, जहां प्रदेश के विभिन्न विभागों और सुरक्षा एजेंसियों ने चारधाम यात्रा के दौरान आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों का परीक्षण करने के लिए शुक्रवार को मॉक अभ्यास का आयोजन किया। यह मॉक अभ्यास पालीगाड़ और भटवाड़ी क्षेत्रों में किया गया, जहां भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से निपटने के लिए राहत कार्यों की योजना तैयार की गई और इस अभ्यास में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन भी किया गया, जिसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पुलिस, SDRF, NDRF, सीमा सड़क संगठन, सेना, ITBP, फायर सर्विस और कई गैर सरकारी संगठनों ने हिस्सा लिया। पालीगाड़ में बादल फटने के कारण एक टेम्पो ट्रैवल मलबे में फंस गया, जबकि भटवाड़ी में कैप्टन ब्रिज पर भूस्खलन हुआ, जिसमें एक बस मलबे में दब गई और दोनों स्थानों पर राहत कार्य जारी है। विभिन्न एजेंसियां मौके पर पहुंचकर बचाव कार्यों में जुटी हुई है। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 साइडें जो है दी गई हैं, जिसमें हमने मॉक ड्रिल करवानी है। एक पालीगाड़ है और एक भटवाड़ी के आगे कैप्टन ब्रिज है। पालीगाड़ का सिनेरियो ये है कि पालीगाड़ में क्लाउड बर्स्ट होता है और क्लाउड बर्स्ट होने के कारण जो है रोड टूट जाती है और एक टेम्पो ट्रेवल फंसा हुआ है। उसमें 20 यात्री हैं, दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं और उनका जो है रेस्क्यू करना है, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है और जो घायल हैं और उनको यदि आवश्यकता पड़ती है तो हायर सेंटर को रिफ़र करना है। बढ़ती रहेगी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यात्रा की सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है और यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष उपाय भी किए गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को, केदारनाथ के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुलेंगे। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे और इस साल यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। अब तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसके साथ ही 28 अप्रैल से ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू होगी। यात्रा के मार्गों पर हेल्थ चेकअप कैंप, पुलिस सहायता केंद्र और सहायता बूथ लगाए गए हैं। इसके अलावा ई-पास सिस्टम भी लागू किया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।
देखिए, अभी गंगोत्री और यमुनोत्री जो धाम है उनके कपाट 30 अप्रैल को खुल रहे हैं। केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुल रहे हैं और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं। उसके सापेक्ष में जो भी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा और विभिन्न जो 18 विभाग जो चारधाम यात्रा की व्यवस्था सुसज्जित करने में, सुव्यवस्थित करने में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, उनके द्वारा भी कार्रवाई कर दी गई है। मैंने कल ही केदारनाथ और बद्रीनाथ इन धामों का भी दौरा किया है, बाकी वरिष्ठ अधिकारीगणों ने भी दौरा किया है। तो व्यवस्था जहाँ पे कमियां हैं उसको हम पूरा भी कर रहे हैं। और आज सुबह 10 बजे तक जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है वो चारों धाम मिला के 4 धाम और श्री हेमकुंड साहब मिला के 20,21,000 यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और आने वाले 28 तारीख से ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हमने ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में की है। तो 28 तारीख से वो भी हमारे काउंटर्स ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के शुरू हो जाएंगे। देखिए, अभी और उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। ये मॉक ड्रिल राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र यानी कि SCOC से संचालित की गई, जहां से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए विभिन्न जिलों में हो रही गतिविधियों की निगरानी भी की गई। मॉक ड्रिल में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार सहित अन्य जिलों में आपदा प्रबंधन की पूर्वाभ्यास किए गए। इस दौरान भूकंप, लैंडस्लाइड, बादल फटने जैसी आपदाओं के साथ साथ चारधाम यात्रा को लेकर भी तैयारियों का परीक्षण किया गया। और इससे पहले अधिकारियों ने टेबल टॉप एक्सरसाइज के दौरान खराब मौसम, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, अग्निकांड, हिमस्खलन, बर्फबारी, हेलीकॉप्टर और रोड एक्सीडेंट, भगदड़ जैसी आपदाओं में विभागों के बीच समन्वय बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं चारधाम यात्रा को लेकर। लगातार सभी संबंधित अधिकारियों से उनके द्वारा लगातार बैठक की जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोगों को मैंडेट दिया गया था कि आप मॉक ड्रिल कराइए। हम लोगों ने NDMA से रिक्वेस्ट किया और NDMA ने इसके लिए सहमति दी और आज मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। यह मॉक ड्रिल गढ़वाल के सभी 7 जनपदों में कराया जा रहा है। हम लोगों ने कुल 15 स्थानों पर चयनित किया था, एक स्थान पे हम कर नहीं पाए, तो 14 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें एक्चुअल में हम लाइव स्ट्रीमिंग कैमरा लगाए हैं, जहाँ पे हमने घटनास्थल बताया है। अलग अलग प्रकार के घटनास्थल क्रिएट किए गए हैं, जैसे कहीं भूकंप की बात हम कर रहे हैं कि भूकंप आया है, कहीं हम दिखा रहे हैं कि नदी में डूबने से कुछ लोग घायल हो गए हैं, कुछ लोग डूब गए हैं, कुछ लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया है। कहीं रास्ता ब्लॉक दिखाया है हमने, कहीं आगजनी दिखाया है, कहीं भगदड़ दिखाया है। तो अलग अलग तरह के क्या क्या घटनाएं संभावित होती हैं किन स्थानों पर, उसको देखते हुए हम लोगों ने माहौल क्रिएट किया है और उसके बाद फिर देखा है कि रेस्क्यू का किस तरह से होता है। और हम यहाँ से बाकायदे देख पा रहे हैं कि कैसे और वहीं कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा 28 पर्यटकों की हत्या के बाद सुरक्षा उपायों को सख्त किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी जगहों पर गाड़ियों को रोककर सघन चेकिंग अभियान चलाने का आदेश दिया है। उसी कड़ी में विकासनगर के कुल्हाल बॉर्डर पर कुल्हाल पुलिस चौकी इंचार्ज के द्वारा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रदेशों से आने वाली बसों और कारों की जांच की जा रही है। इस चेकिंग अभियान के तहत पुलिस सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पूरी सतर्क नजर आ रही है और सभी वाहनों की गहन जांच की जा रही है। वार्ड नंबर 32 में बनबुलपुरा में पूर्व में जो मल्लिका बगीचा था उसके समीप में एक आवासीय भवन के अंदर अवैध रूप से कोल्ड ड्रिंक, सोडा आदि बनाने की अवैध फैक्ट्री संचालित थी। मौके उनके पास संचालन के संबंध में कोई भी साक्ष्य या कोई भी अभिलेख, कोई भी अनुमति नहीं थी। इसके अलावा जो इनके द्वारा सामग्री यूज की जा रही थी वो भी फूड ग्रेड की मौके पे संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। खास सुरक्षा के द्वारा इसमें सैंपलिंग की जा रही है। इसके अलावा इसका अवैध संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। इसमें मौके पे पाई गई हैं जिस प्रकार की घरेलू कनेक्शन का इसका पानी का उपयोग इसमें किया जा रहा है
बिजली का कनेक्शन भी इनका घरेलू है, जिसका इनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इनके पास किसी भी प्रकार के ना बिल है, ना स्टॉक है, ना क्रय विक्रय का कोई अभिलेख है। हल्द्वानी के साथ इसमें कार्रवाई की गई है और ये इसमें खाद्य विभाग वाले भी साथ में हैं। इनका कोई लाइसेंस नहीं है और कुछ भी क्या किन मानकों पे बना रहे हैं, कोई मानक इनके द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं। पूरी तरीके से अवैध रूप से चल रही थी, जिसे और वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय डाक पत्थर के गेट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने ताला जड़ा है, जिसमें छात्रों ने 5 सूत्रीय मांगों के चलते तालाबंदी कर कॉलेज प्रशासन और उत्तराखंड शासन के खिलाफ नारे लगाकर विरोध दर्ज कराया। डिग्री कॉलेज संघ के अध्यक्ष आशीष बिष्ट का कहना है कि कॉलेज प्रशासन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 साल से मांग कर रहे हैं कि इसके बावजूद भी नए विषयों को शुरू नहीं किया जा रहा है, जबकि डाक पत्थर महाविद्यालय में छात्रों की संख्या भी ज्यादा है। वही कॉलेज प्रधानाचार्य का कहना है कि सारी मांगे विश्वविद्यालय के हाथ में है, छात्रों को महाविद्यालय का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। कॉलेज प्रशासन भी नए विषयों के लिए अपने स्तर से विश्वविद्यालय का पत्राचार कर रहा है। मूलभूत जो विषय लेकर और मूलभूत जो सुविधा है उसके लेकर विद्यार्थी परिषद पिछले वर्ष से 2023 से ही आंदोलन कर रहा है और भूख हड़ताल भी करी है 4 दिन के। उसके बाद भी शासन प्रशासन द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है। 2023 में माननीय क्षेत्र के विधायक और उच्च शिक्षा निदेशक के माध्यम से 30 वर्ष से आपके जो ये मूलभूत विषय है खोले जाएंगे। लेकिन आज एक वर्ष पूर्ण होने के बाद 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मूलभूत विषय है अभी तक नहीं खोले गए। राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर आप नाम पढ़ सकते हैं, स्नातकोत्तर, लेकिन स्नातक के नाम पर यहाँ पे पीजी में सिर्फ 4 सब्जेक्ट और साइंस में सिर्फ पीसीएम है और जूलॉजी, बॉटनी और ऐसे बहुत सारे संस्कृत, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए यहाँ के जो छात्र छात्रा है इनको बहुत दूर देहरादून जैसे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। छात्रों का एक ज्ञापन मिला है कल हमें और उसमें उनकी कुछ मांगे हैं। एक तो कुछ विषयों में है, आपका पीजी खोलने की डिमांड है और कुछ समस्याएं आपकी परीक्षा से संबंधित है, समर्थ पोर्टल से संबंधित, तो उसमें बच्चों का कुछ का करेक्शन होना है, नाम में किसी के मार्कशीट में किसी के कोर्स में है। तो जितना हमारे लेवल का हम कर रहे हैं और बाकी हम विश्वविद्यालय को लिख रहे हैं, संपर्क बना रहे हैं लगातार और सारा डिटेल उनको भेज रहे हैं और वो भी अपने लेवल से सही करने में लगे हैं। मूलभूत जो विषय लेकर और मूलभूत जो सुविधा है। और पहलगाम कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद 26 मासूमों की हत्या से पूरे देश में बेहद गुस्सा है। चारों ओर इस आतंकी हमले की घोर भत्सना हो रही है। वहीं विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और इसी क्रम में पौड़ी मंडल मुख्यालय पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों, व्यापार संघ और आम जनता ने कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान के पुतले का दहन किया। पाकिस्तान को संदेश दिया इसके जरिए कि देश पर इस प्रकार के हमले होने पर पूरा देश एक साथ खड़ा है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने भारत सरकार से अपील की है कि इस हमले का बदला तुरंत लिया जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के सचिव जसपाल रावत ने कहा कि हमारा देश अखंड है और आतंकवाद को कभी भी सहन नहीं करेगा। व्यापार संघ के अध्यक्ष विनय शर्मा ने कहा कि ऐसा कुकृत्य कभी भी सहन नहीं होगा और इसके लिए भारत सरकार को अपनी ओर से जल्दी पहल करते हुए देश और कश्मीर को संदेश देना होगा कि हमारा देश सुरक्षित है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयदीप रावत ने कहा कि पाकिस्तान हर बार अपनी घिनौनी हरकत से अपने असली चेहरे को दिखा देता है और इसका जवाब दिया जाना चाहिए। और हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रही कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भांडाफोड़ किया है और यह कार्रवाई एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में की गई है। प्रशासनिक टीम ने माले के बगीचे के पास स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां बिना किसी वैध लाइसेंस और फूड सेफ्टी स्वीकृति के कोल्ड ड्रिंक का निर्माण किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान यह भी मिला कि फैक्ट्री में उत्पादित कोल्ड ड्रिंक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी। एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई फूड सेफ्टी अधिनियम के अंतर्गत की गई है। फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है और संचालक के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खाद्य उत्पाद निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।